गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट रिजल्ट को लेकर के। डिले क्यों हो रहा है और काम कहां तक आगे बढ़ा है। कटअप के विषय में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कटअप क्या होगा, फाइनल कटअप। और आपको रिजल्ट से पहले जो काम मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से कर लीजिएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट के बाद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आप इधर उधर भागेंगे मुफ्त में। अगर आपके पास टाइम है तो ये काम निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट जो है 30 जुलाई तक आने की बात हो रही थी पहले से, लेकिन रिजल्ट में अभी 2-4 दिन हो सकता है डिले हो। और आपको मैं श्योर कर रहा हूँ कि रिजल्ट जो है ना 15 अगस्त 100% जो है ना 15 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए, 110%। जैसा कि अंदर से कुछ खबर मिल रही है, क्योंकि जहाँ कॉपी चेक हो रही थी स्टूडेंट की, वो जगह पे अब जो हलचल थी पहले से वो हलचल अब नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है, आई मीन टू से दैट, कि अब वहाँ कॉपी लगभग प्रायः चेक हो गई है, ठीक है। तो पहला अपडेट ये था कि कॉपी जांचने का काम पूरा हो चुका है, फर्स्ट अपडेट। सेकेंड अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू देना पड़े, आई होप, आई विश कि आप जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए हैं, जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है, उन सबको जो है ना मेंस देने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो आप जो है ना जैसे आपका एकेडमिक जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सब अपना अगर नहीं निकलवाए हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, तो निकलवा लेंगे। दूसरी बात कि आपका अगर जातीय, आवास, नॉन क्रीमी लेयर, EWS जो भी सर्टिफिकेट की नीड होती है वहाँ पे, वो भी आप पहले से बनवा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उस समय आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई आपको रिजल्ट के बाद, और रिजल्ट कब पब्लिश होगा उसकी बात मैंने की। दूसरी बात कि चलिए, कटअप पे तो बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ मैं, और अप्रॉक्सीमेट वही कटअप रहेगा। कटअप ज़्यादा वेरी करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर हिंदी छोड़ा है तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश किया है तो हिंदी छूट गया है। किसी ने जो है ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में लग गया, तो किसी का जो है ना कोई दूसरा पोर्शन छूट गया है। तो इस तरीके से क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि कमो बेस, मोर एंड लेस, सबका कोई ना कोई पार्ट जो है ना कमज़ोर रहा है, और पेपर जो हुआ है 90 नंबर का हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर समझिए किसी का इंग्लिश छूट गया तो 20 नंबर तो वैसे ही नीचे, तो 20 तो 90 में से 20 ऐसे नीचे कर दिए 70। और उसमें भी यदि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इंग्लिश किए होंगे या हिंदी किए होंगे, तो 50% तो समझिए उसमें नंबर मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो 60। और उधर आप जितने ऑब्जेक्टिव किए होंगे तो उसमें श्योर नहीं कि सही होगा आपको पूरा, गलती भी हो सकती है। तो क्या है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा, तो 50-52 जनरल की बात करता हूँ मैं। और यदि आप OBC EBC की बात करूँ तो उससे दोनों 2-2 नंबर आपको नीचे करते चले जाइए। और जहाँ तक महिला कैंडिडेट की बात है, तो जैसे भी बिहार सरकार ने बिहार के महिलाओं को ही आरक्षण अब देने की बात की है, तो अगर वह नियम इसमें अप्लीकेबल होता है तो महिलाओं के लिए तो और बल्ले बल्ले है। उनका अभी 40 के आसपास है, तो समझिए कि उनको निश्चित रूप से इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इंटरव्यू कॉल की बात कर रहा हूँ। तो यही 3-4 अपडेट्स थे। तो अब जो है ना रिजल्ट की सुगबुगाहट होने लगी है, और रिजल्ट मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से 15 से पहले आ जाए, 10 तक ही आ जाना, 10 अगस्त तक ही आ जाना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि मन में जो है ना सबको हो रहा है कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, कब आएगा। भाई आएगा रिजल्ट, आपने पेपर दिया है तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। और हाँ, रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के बाद आपका इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है वो अरेंज कर लिया जाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट या कोर्ट का इतिहास रहा है कि इंटरव्यू लेने में ज़्यादा डिले नहीं करता। तो आप जो है ना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। अब आपको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं और भाई सिविल कोर्ट का मेंस दिए हैं, तो बहुत सारा कुछ आपको पता होगा। तो आपको करना क्या है कि आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के बारे में जानकारी जुटा लीजिए।
हाल फिलहाल में जो न्यायपालिका से संबंधित घटनाएं हुई है, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, या पॉलिटी पे थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आपका जिस विषय में ग्रेजुएशन है, जिस विषय से आपने एमए कर रखा है या पहले किसी जॉब में थे, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जो है ना स्टडी कर लेना है, क्योंकि वहाँ निश्चित रूप से इन विषय से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप निश्चित रूप से कर लेंगे। ये कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन निश्चित रूप से ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर पहनना क्या है, तो देखिए डिसेंट, एक्चुअली आप सिविल कोर्ट में जॉब करने जाएंगे और वो भी जो है ना यूडीसी, तो आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप एक डिसेंट लुक आपका हो। डिसेंट लुक में क्या हो कि आप कोट पहन के जाइए, कोट पैंट पहनिए, ब्लैक शूज होना चाहिए, और थोड़ा जो है ना जो दाढ़ी वगैरह मेरे तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपका दाढ़ी वाल क्या होना चाहिए, एकदम सेट होना चाहिए कि लगे कि आप ये नहीं कि मुंह उठा करके चले आए हैं, आप इतने बड़े जॉब के लिए जा रहे हैं और आप जो है ना लुक ही आपका सही नहीं है, तो वहाँ थोड़ा क्या है ना कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इन इम्पैक्ट को आपको जो है ना कम करना है, जितना हो सकता है मिनिमाइज़ कीजिएगा। और बोलने वगैरह की शैली आपकी ठीक होनी चाहिए। क्या है ना कि अपनी यूपी बिहार वाले जो स्टूडेंट हैं नॉर्थ इंडियन, उसकी थोड़ी हिंदी में थोड़ा काकी की मात्रा थोड़ा सही नहीं होता है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। जैसे क्या होगा ना, सामने वाला पे आप इंप्रेशन छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यही आज का अपडेट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।